हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे भरवा बैंगन की बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी। ये सब्जी बहुत ही आसानी से झटपट बन करके तैयार हो जाती है। हमने यहाँ पर आधा किलो बैंगन लिया है, धो करके बस चलिए इसमें कट लगा लेते हैं। कट लगाने से हमें पता चल जाएगा कोई भी बैंगन खराब तो नहीं है अंदर से। इस तरह से चेक भी करते जाएंगे बैंगन अंदर से साफ है, हमें चेक कर लेना है। कोई भी बैंगन अगर खराब है तो उसे हटा देना है। तो बस इस तरह से चीरा लगाते हुए चले जाएंगे सारे बैंगन में। और ये हल्के वाले बैंगन है, हल्के वाले ही बैंगन लीजिएगा। जो बैंगन भारी होते हैं उसमें बीज ज़्यादा होते हैं, हल्के बैंगन में बीज नहीं होते हैं। सारा चीरा हमने यहाँ पर बैंगन में लगा करके रख लिए, पानी में डुबो करके छोड़ देते हैं ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अब चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 गांठ लिया है लहसुन की। प्याज को छील करके काट लेंगे, लहसुन को भी छील करके रख लेते हैं। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है। 1/3 चम्मच लिया है मेथी दाना। मेथी दाने को पहले हम हल्का सा भून लेंगे इस तरह से, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इस तरह से ये कड़वा भी नहीं होगा। 1 चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच लेंगे अजवाइन, साथ में आधा छोटा चम्मच लेंगे कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच लेंगे सौंफ और 2 चम्मच इसमें लेंगे हम साबुत धनिया और 2 से 3 लेंगे सूखी लाल मिर्च। बस यही मसाले हैं, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सारे मसाले इसी तरह से हमें धीमी आंच पर भून लेना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना ही मसाले को भून लेंगे। बस देखिए मसाला यहाँ पर भुन गया है। अब इसको डाल लेते हैं और ठंडा करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इतना ही भून लेना है मसाले को। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं और ठंडा हो जाने के बाद यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार में ले लिया है। मसाला ठंडा हो गया है, चलिए कवर करके अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब निकाल लेंगे इसको एक बाउल में। तो कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, इसमें निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग अचार के लिए मसाला तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। हल्का दरदरा ही रखना है। अब चलिए हम पीस लेते हैं जो हमने लहसुन प्याज तैयार किया है, इसको भी पीस लेते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। जैसे हम लोग सब्जी का मसाला तैयार करते हैं बस उसी तरह से हमें पीस लेना है। गैस पर पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप जो ऑयल पसंद करते हैं वो ले लीजिए, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल हमेशा थोड़ा सा गर्म कर लेना है, उसके बाद ही मसाला डालना है। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है कलौंजी और 1/3 चम्मच लिया है यहाँ पर हींग। अब ये पिसा हुआ मसाला इसमें हम डाल देते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। तो हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि बैंगन थोड़े से भारी होते हैं, तो हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अब ये मसाले हम चलाते हुए साइड से निकालते हुए बस अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। मसाले, नमक, ऑयल वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से भी कम ज़्यादा रहेगा। आप जितने मेंबर के हिसाब से बना रहे हैं तो कम ज़्यादा कर लीजिएगा। बस यहाँ पर हमने थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। साइड से निकालते हुए बस मसाले का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेना है। बस इतना ही में भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हम ये मसाले जो भरेंगे तो भरने के बाद भी ये भुनेगा। तो आप चाहें तो कच्चा भी भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से भून करके जब आप तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार बनाइएगा। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल दिया है और जो भुना हुआ मसाला पीस करके रखा था वो डाल दिया है। बस अब इनको हम 1 मिनट के लिए बस इसी तरह से सारे मसाले को एक साथ मिला लेंगे और भून भी लेंगे। तो इस तरह से सारा मसाला मिक्स हो गया है। अब इसको उतार लेते हैं, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। मसाला जब तक ठंडा हो रहा है, चलिए हमने यहाँ पर बैंगन को पानी से निकाल लिया है। अब इसको किचन टॉवल से बस इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे, यानी पानी इसका सुखा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी सूख गया है और मसाला भी यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब ये मसाला यहाँ पर तैयार जो मसाला रखा हुआ है ठंडा हो गया है। अब हाथ में उठाएंगे, बस इस तरह से बैंगन में भरते हुए चले जाएंगे। जो हमने चीरा लगा करके रखा है बस इसी में अंदर इस तरह से हाथ से बस भर देंगे। सारे बैंगन को इसी तरह से हमें भर देना है, अच्छे तरीके से भर देना है। प्रॉपर तरीके से दबाते हुए बैंगन को हम भर लेंगे। जो ऊपर का एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हमें हटा देना है। बस इसी तरह से सारे बैंगन को हम भर करके रख लेते हैं।
बाकी के जो बैंगन हैं उनको भी हम इसी तरह से भर लेंगे। प्रॉपर तरीके से अच्छे से दबा-दबा करके भर लेना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हमें हटा लेना है। तो देखिए यहाँ पर सारे बैंगन को हमने यहाँ पर भर करके रख लिया है। एक साथ भर करके रख लेंगे ताकि हमें बनाने में बहुत ही आसानी हो। अब इनको क्योंकि एक साथ ही हमें तैयार कर लेना है, तो उसके बाद ही हम एक साथ ही तैयार करेंगे ये बैंगन को। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो आप जो ऑयल पसंद करते हैं वो ऑयल ले लीजिए। बस ऑयल को गरम करेंगे और उसके बाद ये बैंगन हम इसी तरह से बिठाते हुए चले जाएंगे। तो थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि यहाँ पर कढ़ाई गरम है। ऑयल को पहले गरम कर लेना है, उसके बाद ही बैंगन को डालना है। सारे बैंगन हम इसी तरह से डाल देंगे और उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके इसको 2 से 3 मिनट तक गैस की फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे और बस थोड़ी देर के बाद देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और बीच-बीच में हमें चेक भी करते जाना है। अब इसका देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। बस अब इसको पलट देते हैं। बैंगन को दूसरे साइड में पलटेंगे और बैंगन का जो हमने भरने वाला पार्ट है, इसको ही भरने वाला हिस्सा इसको ऊपर ही रखेंगे। जिस टाइम हम कढ़ाई में छोड़ेंगे तो ये जो भरने वाला हिस्सा है इसको हमें ऊपर ही रखना है ताकि ये मसाला गिरे ना। अब इनको हम पलट देंगे। सारे बैंगन को हमें इसी तरह से पलट देना है और पलटने के बाद बस अब इसको हम कवर कर देते हैं। एक बार ढक करके इसको हम 2 से 3 मिनट तक बस इसको हम फिर से कुक कर लेते हैं। इसी तरह से स्टीम में ये कुक हो जाएंगे अच्छे तरीके से। मसाला भी एब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर और ये भून भी जाएंगे। तो देखिए इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फिर से हमने इसको भून लिया है इस तरह से। अब ये देखिए बैंगन की सब्जी यहाँ पर भरवा बैंगन की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। बीच-बीच में ढकने के बाद आप चेक भी करते रहिए अंदर तली में कहीं लग तो नहीं रहे। ऊपर से हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो देखिए कितनी आसानी से ये यहाँ पर भरवा बैंगन बन करके तैयार हो गए हैं, जो कोई भी बिगनर इसे बना सकता है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो कोई भी बिगनर बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये बैंगन बन करके तैयार हो गए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। क्योंकि डेली हम लोग जैसे आलू बैंगन और मतलब ग्रेवी वाली और या सूखी तो इस तरह से बनाते रहते हैं, लेकिन आप बीच-बीच में इस तरह से बैंगन की सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब आप इसको दाल, राइस, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप बना करके इसको साथ में भी ले जा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। आप इसको 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख कर के भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।